हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कक्षा 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 बता रहे हैं, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश होता क्या है? ठीक है, तो वैद्युत आवेश के बारे में सर्वप्रथम थेल्स ने देखा था। थेल्स ने बताया, थेल्स ने क्या किया, एक प्रैक्टिकल किया था। कोई एक क्षण लिया था, क्षण को एक बिल्ली के खाल से रगड़ा था। बिल्ली के खाल से रगड़ा, रगड़ने के बाद यह देखा, रगड़ने के बाद इसको किसी कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले गया। जब कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले गया तो ये छोटे छोटे टुकड़े इस क्षण में आकर्षित होने लगे, चिपकने लगे। तो इन्होंने देखा कि भाई, जब हम इसको बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद छोटे छोटे कणों को ये आकर्षित करता है। यानी इसके अंदर कोई ऐसा गुण विद्यमान हो जाता है रगड़ने के बाद, जिससे कि वह इसे आकर्षित करता है। ठीक है, थेल्स ने बस इतना ही बताया था। इसके बाद इस पे शोध हुआ, बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना प्रैक्टिकल किए, फिर उन्होंने बताया कि यह एक आवेश होता है। तो थेल्स ने बस इतना ही किया था कि यह रगड़ने के बाद इन्होंने बताया कि यह किसी भी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़ने पर उसे वह उसमें एक ऐसी जादू या फिर ऐसा कोई क्रिया मोशन या ऐसा कोई आपका बल क्रिएट हो जाता है, जो किसी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। ठीक है। अब आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। ये तो सभी लोग जानते हैं, धन आवेश ऋण आवेश होता क्या है। देखिए क्या होता है कि यह कितने भी पढ़ लीजिए आप, इसमें आवेश केवल दो ही प्रकार के मिलेंगे, या तो धन आवेश या तो ऋण आवेश। और धन आवेश को हम प्रोटॉन बोलते हैं, ऋण आवेश को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, धन आवेश को प्रोटॉन बोलते हैं, ऋण आवेश को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ होती है, कोई भी जैसे एक पदार्थ है, पदार्थ के कई कक्षक होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग। और इसके नाभिक में जो होता है, अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। जब क्या होता है, जब इसी वस्तु को हम किसी दूसरे वस्तु से हम रगड़ते हैं, ठीक है, इसमें ये भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों है। ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है। जब इसको इससे रगड़ते हैं तो रगड़ने में क्या होता है कि यह जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यह इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से या इस क्षण में आ जाते हैं। यानी सपोज दैट कि एक इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में से उड़कर इस पदार्थ में आ गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। पहले क्या होता है कि जो कोई भी पदार्थ हो, जब उदासीन होता है तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। यानी जितने भी इसके नाभिक में प्लस के आवेश होते हैं, उतने ही इसके बाहर के माइनस के आवेश होते हैं, दोनों सेम होते हैं। अब क्या किए हम, यहाँ हम रगड़ इस छड़ को इस पदार्थ से हम रगड़ दिए। रगड़ने के बाद देखे कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में आ गया, यानी कि इसमें पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, यानी कि सपोज दैट 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर चले गया, तो एक इलेक्ट्रॉन हम माइनस कर देते हैं, तो बचेगा क्या, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन इधर बचे और 5 प्रोटॉन इधर है। यानी जब इसको हम अंतर इसका निकालेंगे तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। अब प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेश को हम प्रोटॉन बोलते हैं। यानी अब हम कह सकते हैं कि यह जो पदार्थ है, इसमें एक आवेश आ गया, वो भी धन आवेश। और इसमें देखिए क्या कि इसमें भी पहले क्या था, सपोज दैट हम 5 प्रोटॉन बराबर 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भी थे। और इसमें से क्या हुआ कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया। तो अब क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ और पहले से 5 प्रोटॉन है। अब इसका अंतर निकालेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है, और दोनों को अंतर निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया इसमें। यानी इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन का होता है ऋण आवेशित होता है। अब हम कह सकते हैं कि इस पदार्थ में एक ऋण आवेश आ गया और इस पदार्थ में एक धन आवेश आ गया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, यह एक पदार्थ, इस पदार्थ को यहाँ बना दिया, इसको हम यहाँ बना दिए। अब इसको लिख सकते हैं, एक धन आवेश इसमें आ गया, एक ऋण आवेश इसमें आ गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ऐसे हमें आवेशित होता है, धन आवेशित ऋण आवेशित। और दूसरी बात कि हम ऋण आवेशी और धन आवेश को पैदा कर सकते हैं, ना तो हम नष्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह इसका नियम है कि इसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं। हाँ, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम इस वस्तु को इस वस्तु से रगड़े,
इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो यह इसमें से इसमें आ गया, तो इसमें हम यह प्लस का आवेश हो गया, और इसमें आ गया तो यह माइनस का आवेश हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, तो माइनस एक कम हो गया, यानी एक प्लस ज्यादा हुआ ना, यहाँ जो किए हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, इसलिए इसमें ऋण आवेशित हो गया। तो आवेशित हम इसको, किसी भी वस्तु को आवेशित हम इस प्रकार करते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक धन आवेशित होता है, एक ऋण आवेशित होता है। और देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन पर 1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलाम का आवेश होता है। यह सी क्या है? कूलाम है। क्या हुआ था ना कि इस जो यह रेशियो लिखना है 1.6 गुणे 10 के पावर -19, यह कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। इसका भी मात्रक क्या हो गया? कूलाम रख दिया। मतलब आवेश का मात्रक क्या रख दिया गया है? कूलाम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो उसमें जो पूछेंगे कि इसमें आवेश कितना है, तो हम बताएंगे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। यह आप रटने वाली चीज है, हमेशा यह याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है या एक प्रोटॉन पर इतना आवेश होता है। ठीक है, यह हमेशा याद रखना, क्योंकि जब हम सवाल लगाएंगे तो इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग हुआ है। देखिए, आवेश द्रव्य का मूलभूत गुण होता है। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य कोई भी पदार्थ होती है, वह पदार्थ जिसमें भार होता है, जो स्थान करता है, उसे हम द्रव्य बोलते हैं। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु पदार्थ होती है जिसमें कुछ न कुछ वजन होता है उसका, या कुछ न कुछ स्थान घेरती है, उसे हम द्रव्य बोलते हैं। तो आवेशिक द्रव्य का मूलभूत गुण होता है, उसका क्या होता है? एक सजातीय होता है, एक विजातीय होता है। सजातीय क्या होता है देखते हैं। सजातीय होता है, एक विजातीय होता है। सजातीय क्या होता है कि जैसे सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। सजातीय मतलब एक ही जात के, विजातीय मतलब अलग अलग जात के। और हमारा जो आवेश होता है दो ही प्रकार का होता है, एक तो धन आवेश, एक तो ऋण आवेश। मतलब सजातीय मतलब कि एक ही जात के, मतलब प्लस प्लस। जैसे प्लस प्लस आवेश है, अगर इस प्लस प्लस आवेश को हम प्लस प्लस आवेश के साथ अगर आपस में एक दूसरे के समीप लाएंगे, तो यह एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। यह दोनों आपस में टच नहीं होंगे, कितनों टच करेंगे तो वह दूर भागने की कोशिश करेंगे। जैसे हम किसी चुम्बक को आपस में चपकाते हैं, तो अगर उत्तरी उत्तरी और दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव को चपकाते हैं तो वह चपकता नहीं है, वह ऐसे करते हैं तो वह दूर भागने की कोशिश करता है। उसी तरह आवेश होता है, अगर दोनों प्लस प्लस आवेश है तो इसको हम कितनों ही चपकाने की कोशिश करेंगे, वह दूर भागने की कोशिश करेगा, चपकेगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि प्रतिकर्षित करती है, मतलब सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करती है। अगर माइनस वाला भी है, दोनों माइनस वाला है, माइनस माइनस को ही आपस में अगर हम एक दूसरे के समीप लाएंगे तो यह भी चिपकेगा नहीं, यह भी दूर भागने की कोशिश करेगा। यह हम सजातीय होता है। विजातीय क्या होता है? विजातीय मतलब इधर धन है, इधर ऋण है। मतलब जब प्लस और माइनस को एक दूसरे के समीप लाएंगे तो चिपक जाएगा, दूर भागने की कोशिश से नहीं करेगा, वह चिपक जाएगा। इसको हम सजातीय बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? विजातीय। विजातीय मतलब अलग अलग, प्लस माइनस। यह विजातीय क्या होता है? आपस में चिपकने की कोशिश करता है, मतलब आकर्षित करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। अगर प्लस माइनस या माइनस माइनस और प्लस हो तो भी यह चिपकेगा, आपस में चिपकेगा। मतलब सजाती क्या होता है? सजाती का पूछेंगे परिभाषा, सजाती क्या होता है? सजाती क्या होता है? सजाती प्रतिकर्षित करते हैं, सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब एक ही आवेश प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे के समीप आने की कोशिश नहीं करते, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। अब विजातीय क्या होता है? विजातीय होता है आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को समीप लाते हैं, चिपकने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यह आपका एक नंबर में बहुविकल्पी में पूछ सकता है। आवेश का मात्रक एक कूलाम होता है, और एक कूलाम बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। यह आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है, क्योंकि वह जो बहुविकल्पी आती है, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी आती है, उसमें से यह पूछ देगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है,
या 1 कूलाम बराबर कितना होता है। कभी कभी यहाँ प्लस लगा देगा, कभी माइनस लगा, तो प्लस माइनस नहीं है, सेम टू सेम यह 1.6 गुणे 10⁻⁻19 यह है। तो इसको याद रखिएगा कि 1 कूलाम बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, देखिए चालक तथा विद्युत रोधी। चालक तथा विद्युत रोधी क्या होता है? चालक मतलब कि वह पदार्थ जिसमें करंट पास हो उसे हम चालक बोलते हैं। चालक को हम सुचालक भी बोलते हैं। ठीक है, सुचालक जैसे कोई लोहे की रॉड है, तो लोहे की रॉड है तो अगर हम यहाँ करंट देते हैं तो यह करंट यहाँ तक पास हो जाएगी। मतलब कि जो विद्युत का चालक हो उसे हम चालक सुचालक बोलते हैं। ठीक है, इसमें करंट पास हो सके, जैसे कोई भी बर्तन हो गया, कोई ही रॉड हो गया, लोहे की रॉड हो गया या कापर हो गया, इसमें क्या होता है कि करंट पास होती है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम इसको आवेश देते हैं तो वह इसमें आवेश आपस में गति करते रहता है, तो इसका यहाँ पे आवेश का यहाँ चला जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर कोई हम करंट इसको देते हैं, प्लस का आवेश देते हैं, तो यहाँ से हम अगर बल्ब जलाते हैं तो बल्ब जल जाती है। यानी ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जिसमें हम करंट पास हो उसे हम क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। जैसे हमारे घरों में बिजली के लिए तार वायर गया हुआ है ना, एल्युमिनियम की वायर हो गया या फिर कॉपर की वायर हो गई, तो ये सब क्या है? विद्युत के चालक होते हैं। इस चालक को हम सुचालक भी बोल सकते हैं। अब विद्युत रोधी को बोलते हैं कुचालक। कुचालक मतलब होता है कि जो चालक न हो, मतलब जिसमें हम करंट पास ना हो। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी में लकड़ी का एक लकड़ी है, इधर हम करंट पास कर दिए, यहाँ से लेंगे तो जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब कि जिसमें करंट पास ना हो उसे विद्युत रोधी बोलते हैं या कुचालक बोलते हैं, जिसमें करंट पास हो उसे सुचालक बोलते हैं। सेम टू सेम, और अपने भाषा में बना के आप लिख सकते हैं परिभाषा इसका जगह। सुचालक कुचालक क्या होता है? सुचालक मतलब अच्छा चालक, कुचालक मतलब बुरा चालक। मतलब बुरा चालक मतलब जिसमें करंट पास ना हो, और चालक मतलब जिसमें करंट पास हो। हाँ, देखिए क्या है कि आवेशन की विधि, मतलब किसी भी पदार्थ को, किसी भी द्रव्य को हम आवेशित किस किस विधि से कर सकते हैं। इसकी 3 विधियां हैं। किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी द्रव्य को हम 3 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। क्या है? पहला है घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा क्या है? घर्षण द्वारा हम पढ़े किसी भी रेशम की रस्सी या खाल पे जब किसी भी छड़ को हम रगड़ते हैं, ठीक है, छड़ को आपस में जब रगड़ेंगे आपस में, तो इसमें इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो यह क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें अगर आ गया, ठीक है, यानी किसी भी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं, तो रगड़ने से क्या होता है कि यह वस्तु कुछ समय के लिए आवेशित हो जाता है। ठीक है, यानी इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन नहीं जाता है, केवल इलेक्ट्रॉन जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होता है, बीच में होता है। जब कोई भी वस्तु उदासीन होती है तो उसमें जितने भी प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब उसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। लेकिन जब किसी वस्तु को, अगर किसी वस्तु से रगड़ते हैं, तो रगड़ने से इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चले जाते हैं। अब देखिए इसमें भी क्या था, जितने भी प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, ये भी उदासीन था। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई और इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो गई, तो पहले क्या थे, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन थे। यानी मान लीजिए 10 प्रोटॉन थे तो इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन भी थे। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रगड़ने के बाद या इसमें छड़ में ट्रांसफर हो गई, तो इलेक्ट्रॉन कितना बचे? 9 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ बचा कितना? 9 इलेक्ट्रॉन बचे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा 9 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 10 प्रोटॉन है। अब देखिए प्रोटॉन कितनी हो गई? 10, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 9। अब इसको अगर आपस में घटाते हैं तो बचता है 1 प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया। प्रोटॉन पे धन आवेशित होता है, पहले बताया है। तो यह वस्तु क्या हो जाएगी? इस वस्तु पे धन आवेश आ जाएगा या आवेशित हो जाएगी, और आवेश कौन सा रहेगा? धन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि क्षण में क्या है कि इसमें भी पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझ 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन थे, और अलग से एक इलेक्ट्रॉन आ गया। एक इलेक्ट्रॉन अब अलग से आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा? 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। 10 प्रोटॉन पहले से है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेशित हो जाता, तो यह जो क्षण है ऋण आवेशित हो गया। इसमें देखिए प्रोटॉन में कोई कमी बढ़ी नहीं हो रही है, प्रोटॉन जितना है उतना ही है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन होती है उसे किसी भी वस्तु के नाभिक में अंदर बीच में होती है, और बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम घर्षण द्वारा इसको हम क्या कर दिए? आवेशित कर दिए।
जैसे इसको घर्षण आपस में रगड़े, जो यह वस्तु है इसमें धन आवेश आ गया। धन आवेश क्यों आया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से दूसरे वाले में चला गया। जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन में कमी हो गई, तो एक की कमी हुई और 10 प्रोटॉन है, 10 में से 9 गया तो बचा एक प्रोटॉन। एक प्रोटॉन मतलब धन आवेशित। और इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ गया तो एक इसमें ऋण आयन आ गया, मतलब इसको हम आयन कर दिए। इसको हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे यह धन आवेशित हो गया और ये जो क्षण है यह ऋण आवेशित हो गया। मतलब आवेशन करने की यह घर्षण विधि है। तो किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ कर हम उसमें धन आवेशित और ऋण आवेशित कर सकते हैं। और दूसरा क्या है? प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा हम किसी वस्तु का आवेशित कैसे कर सकते हैं? सपोज दैट कोई दो वस्तु है, दो आपस में टच करा के रखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम ला देते हैं छड़, टच नहीं कराएंगे, थोड़ी दूर पे ऋण आवेशित छड़ ले आते हैं, ठीक है। तो इसके जब समीप लाएंगे, ऋण आवेशित है तो ऋण आवेशित अपने तरफ क्या करती है? धन आवेश को आकर्षित करती है। तो इसके चारों तरफ इधर क्या आ जाएगा? धन आवेशित आ जाएगा। जब धन आवेशित इस साइड आ गया तो इधर क्या बचेगा? ऋण आवेशित। क्यों? क्योंकि किसी भी उदासीन पदार्थ में जितने भी धन आवेश होते हैं उतने ही ऋण आवेश होते हैं। और क्या किया हम? इस जो ऋण आवेशित छड़ होती है उस छड़ को इस पदार्थ के समीप ले आए, तो ये समीप आए तो ये ऋण आवेश आपस में ऋण तो ऋण आपस में जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा तो प्लस और माइनस जुड़ेगा, तो प्लस वाला एक तरफ आकर्षित कर लिया तो इधर क्या बचा? माइनस वाला। जब ये माइनस आवेश हो जाएगा तो इसके इधर क्या, इसके जस्ट बगल में क्या होना चाहिए? धन आवेशित हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपस में ज्वाइंट रहते हैं। अगर इसको हम अलग करेंगे तो यह अलग क्या क्या होता है? जब प्लस प्लस होता है तब दूर भागता है, माइनस माइनस रहता है तब दूर भागता है। लेकिन जो प्लस माइनस वो आपस में एक तो दूसरे के समीप ही रहेगा। जब इधर प्लस आ गया तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। अब क्या किए इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ये उदासीन हो गया और इधर क्या हो जाएगा? अलग अलग करने पर यह प्लस का आवेशित हो जाएगा, यह माइनस का आवेशित हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको क्या किया हम? किसी भी छड़ को, ऋण आवेशित छड़ को इस वस्तु के समीप लाए, समीप लाने से इसका धन आवेशित इधर आ गया और ऋण आवेशित इसके दूसरे अपोजिट साइड चला गया। इसी तरह इसमें धन आवेशित इधर और ऋण आवेशित इधर आ गया, और जस्ट इसको अलग किए तो इसमें धन आवेशित की संख्या ज्यादा हो गई, इसमें ऋण आवेशित की संख्या ज्यादा हो गई। तो यह ऋण का आवेशित हो गया, यह धन का आवेशित हो गया। मतलब प्रेरण विधि द्वारा हम इस प्रकार किसी भी द्रव्य को आवेशित कर सकते हैं बिना टच कराए। टच करा देंगे तो वह नहीं, बिना टच कराए जब किसी वस्तु के समीप लाकर हम उसमें ऋण या धन आवेशित को आवेशित करते हैं तो क्या होता है? हमें उसे प्रेरण प्रेरण विधि कहते हैं। अब आप प्रेरण विधि क्या होता है अपने से बनाकर लिख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी छड़ को किसी दूसरी वस्तु के समीप लाते हैं तो उसमें आपस में प्लस माइनस अलग अलग हो जाते हैं, जिससे कि उस वस्तु को दूर करने पर वह आवेशित, धन आवेशित और ऋण आवेशित अलग अलग हो जाते हैं। तीसरा है स्पर्श द्वारा। स्पर्श द्वारा क्या होता है? कोई भी वस्तु है उदासीन है, ठीक है, उदासीन मतलब प्लस माइनस दोनों सेम है। अगर किसी वस्तु को अगर यहाँ पे हम कोई भी धन आवेशित ले आते हैं, इस वस्तु से टच कराते हैं तो इसमें से कुछ धन आवेश इसमें चले जाते हैं टच कराने पे। जैसे ही कोई हम लोहे का कोई छड़ है, इससे टच करा के अगर कोई गर्म छड़ रखते हैं तो इसमें से गर्म गर्म कुछ इसका यह छोर भी गर्म हो जाता है। ठीक उसी तरह इसमें जब टच कराते हैं तो इसमें का कोई भी धन आवेशित कुछ इसमें चला जाता है। तब पहले यह उदासीन है, जितने भी धन है उतने ही माइनस है। जब इसको टच करा दे तो इसमें से कुछ आवेश इसमें चले गए। जब इसमें चले गए तो इसमें जो अगर धन आवेश ज्यादा गया तो धन आवेशित हो जाएगा, अगर ऋण आवेश ज्यादा गया तो ऋण आवेशित हो जाएगा। मतलब स्पर्श के द्वारा हम इस प्रकार से किसी भी पदार्थ को हम आवेशित कर सकते हैं। स्पर्श कराने के बाद अगर हमको धन आवेशित करना है तो धन आवेशित किसी छड़ को इस वस्तु से हम टच कराएंगे। अगर इस वस्तु को ऋण आवेशित करना है मेरे को तो ऋण आवेशित छड़ को हम इस वस्तु से हम टच कराएंगे तो यह ऑटोमेटिक है ऋण आवेशित हो जाएगा। दोस्तों देखिए इसमें क्या है कि वैद्युत आवेश का मूलभूत गुण, मतलब वैद्युत आवेश होता है उसका भी कोई गुण होता होगा। कोई भी वस्तु है, कोई पदार्थ, उसका एक गुण है, वह स्थान घेरेगा या वह उसमें भार होगा। उसी तरह वैद्युत आवेश का भी कोई ना कोई गुण होगा जिसको वह फॉलो करता होगा। उसी तरह देखिए इसमें पहला क्या है? योज्यता। योज्यता मतलब होता है प्लस माइनस जोड़ घटाना। जैसे मान लीजिए कि कोई चालक है, चालक मतलब सुचालक, जिसमें करंट पास हो सके। अगर इसमें हम अलग से हम 2 कूलाम का आवेश देते हैं, 2 कूलाम का धन आवेश देते हैं, ठीक है, और अलग से हम देते हैं 3 कूलाम का ऋण आवेश देते हैं,
ठीक है, तो हमको बताइए कि यह धन आवेशित होगा या ऋण आवेशित होगा। हम क्या करेंगे, पहले एक उदासीन है और जितने भी प्लस है उतने ही माइनस है, और इसमें से 2 प्लस हम दे दिए, अलग से जोड़ दिए, और 3 माइनस जोड़ दिए, यानी कि 2 प्लस इसमें आ गया और 3 माइनस आ गया, मतलब प्लस का 2 आ गया, माइनस का 3 आ गया, बचा क्या माइनस का 1, माइनस का 1 हुआ ना, तो यह माइनस का 1 ऋण आवेशित हो गया। इसी तरह अगर इसमें अलग से हम +5 कूलाम जोड़ दिए, ठीक है, एक माइनस एक एक का था कूलाम का है, इसमें +5 कूलाम जोड़ दिए, +5 को कूलाम जोड़ दिए, बचा क्या प्लस का 4 बचा ना, एक माइनस का था और प्लस का 5 जोड़ दिए, बचा कितना माइनस प्लस का 4, मतलब प्लस का 4 इसमें आवेशित हो गया। यानी कि हम जितना भी इसमें देंगे प्लस माइनस करने के बाद जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे इसमें हम सपोज दैट इसमें 10 कूलाम का ऋण आवेशित, हम 10 कूलाम का ऋण आवेशित दे दिए, पहले से उदासीन है, और इसमें सब 9 कूलाम का धन आवेशित दे दिए, ठीक है। अब कहेंगे कि यह बताओ यह ऋण आवेशित है या धन आवेशित है, क्योंकि अलग से हम 10 कूलाम का ऋण आवेशित दिए हैं, 9 कूलाम का धन आवेशित दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें से 10 ज्यादा है 9 कम है, मतलब 10 में से अगर 9 घटाते हैं तो 1 कूलाम बचता है, 1 कूलाम मेरा माइनस का होगा, माइनस मतलब यह ऋण आवेशित है, ठीक है। मतलब इसमें योज्यता का नियम यही कहता है कि अगर कोई भी चालक है उसमें अगर प्लस और माइनस का जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप दे रहे हैं उसका जो घटाने के बाद जो आएगा वही उसका आंसर होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है उसमें हम 10 गुलाम आवेशित कर देते हैं, प्लस का माइनस का 10 गुलाम दे देते हैं और प्लस का 9 गुलाम दे देते हैं, तो पूछेंगे यह धन आवेशित हुआ या ऋण आवेशित हुआ, तो माइनस का ज्यादा है प्लस का कम है, और कितना कम है एक कम है, तो एक का माइनस का ज्यादा है तो माइनस का आपका आवेश हो जाएगा। और दूसरा क्या है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, संरक्षण का नियम। विद्युत आवेश भी संरक्षण का नियम का पालन करता है। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि संरक्षण का नियम है क्या। तो देखिए संरक्षण का नियम क्या होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब आवेश को न तो हम पैदा कर सकते हैं न तो उसे नष्ट कर सकते हैं। हाँ, एक वस्तु एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे इसमें हम बोले ना 2 कूलाम दे दिए, 5 कूलाम दे दिए, तो वह 2 कूलाम हम पैदा नहीं कर सकते हैं। जो 2 कूलाम हम ला रहे हैं वह किसी दूसरे पदार्थ से ही लाएंगे इसमें देने के लिए, या 2 कूलाम माइनस का 2 कूलाम हम किसी दूसरी वस्तु दूसरे द्रव्य से ही इस वस्तु में हम देंगे, न कि हम इसको पैदा कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। मतलब आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही हम नष्ट कर सकते हैं। हाँ, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हम कर सकते हैं, ठीक है। यह हमें संवेग संरक्षण का नियम है। यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमेशा पूछता है, बोलेगा कि 1 नंबर में आवेश संवेग संरक्षण का नियम क्या है, संरक्षण का नियम क्या होता है। तो कोई भी संरक्षण का नियम आ जाएगा तो लिखेंगे आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगला नियम है आवेश का क्वांटमीकरण। यह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी पे हर एक सवाल लगेगा आपका इस चैप्टर का। इसका नियम है Q बराबर प्लस माइनस एन ए, ठीक है। यह एन है नंबर है कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन बराबर जो है आपका इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुलाम जो होता है वो होता है, और Q बराबर गुलाम या मात्रक होता है, ठीक है। यह आवेश है, Q क्या है आवेश है। तो मतलब कि यह जो Q बराबर प्लस माइनस एन ई है जो सूत्र है, यह आपका बहुत ही उपयोगी है। इस चैप्टर में जितने भी सवाल हैं ये सभी इसी सूत्र पे लगेंगे, यह आपको हमेशा याद रखना चाहिए। Q क्या है आवेश है, एन क्या है संख्या है 1 2 3 4 जो भी हो, और ई क्या है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और Q क्या है गुलाम है, गुलाम क्या होता है मात्रक होता है। गुलाम बताया था ना, गुलाम ने सर्च किया था इसलिए इसका नाम गुलाम, यह जो बताया था सूत्र हुआ गुलाम ने बताया था, इसलिए वो अपने नाम पे इसका मात्रक गुलाम रख दिया गया, ठीक है। प्लस माइनस, अगर प्लस धन आवेशित है तो धन और माइनस आवेशित है तो माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस का मतलब यही हुआ। तो अब इस चैप्टर में बस इतना ही है, अब इस पे हम न्यूमेरिकल बताएंगे। अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं आप सबको।